दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज हम सर्वेइंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कंपास सर्वेइंग। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो है व्हाट इज़ कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग क्या है? तो डेफिनेशन में दिया हुआ है, कंपास सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड आउट यूजिंग एंगुलर मेजरमेंट्स एंड द लीनियर मेजरमेंट्स आर फाउंड आउट बाय यूजिंग चेन और टेप। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग में हम कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन फाइंड करते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स के जरिए। का व्हेन वी यूज़ कंपास सर्वेइंग, हम कंपास सर्वेइंग कब करते हैं? तो अगर जिस एरिया पे हम सर्वेइंग कर रहे हैं अगर वो एरिया काफ़ी बड़ा है तब हम कंपास सर्वेइंग करेंगे, या फिर अगर उस एरिया में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जैसे कि लेक है या फिर हिल है या फिर कोई भी अंडुलेशंस हैं जैसे कि ऊबड़ खाबड़ है, तब भी हम कंपास सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हमारे पास सर्वेइंग का टाइम लिमिटेड हो, क्योंकि चेन सर्वेइंग में काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए हम कंपास सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपास सर्विंग में आपका आता है मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है और क्या क्या टाइप के मेरिडियन है ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरिडियन क्या है? लाइन जॉइनिंग टू पोल्स ऑफ द अर्थ। तो मेरिडियन एक लाइन है जो कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जॉइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना पड़ेगा क्या क्या टाइप के मेरिडियन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन है एक लाइन जो कि अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ द लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे अर्थ का जो एक्चुअल मेरिडियन है वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो एक्चुअल मेरिडियन से थोड़ा टिल्ट करके रहता है, इसके बीच में कुछ एंगल होता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, जिसे हमें एन डैश डैश बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइन अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को कनेक्ट करता है तो उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? दोस्तों, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कनेक्ट करता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करता है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता हो तब हम अर्थ का ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, अगर डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट हुआ, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो अगर ईस्ट की तरफ झुका है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ये डेल्टा है डिक्लिनेशन, कितना एंगल आया है। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का दूसरा पार्ट है जब डिक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्ट दिया हो, मतलब जब मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ झुका हुआ है, तब हम ट्रू बियरिंग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा है जो डिक्लिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसे एगोनिक लाइन। इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिक्लिनेशन। मतलब जिन जिन पॉइंट में ज़ीरो डिक्लिनेशन है वो उन पॉइंट को कनेक्ट करके हमें जो लाइन मिलता है वो है एगोनिक लाइन। ठीक है, उसके बाद है आइसोगोनिक लाइन। मतलब हमें जिन पॉइंट में सेम अमाउंट ऑफ डिक्लिनेशन मिलता है, अगर उन पॉइंट को कनेक्ट करें तो जो लाइन मिलेगा वो है आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, सेम डिक्लिनेशन। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब दोस्तों, मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है और इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दें, मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ ही अलाइन करके रहेगा। तो अगर इस पोजीशन में रहा तो मैग्नेट अर्थ के सरफेस के पैरेलल ही रहता है। ठीक है, और अगर हम पोल्स पे ले जाए उस मैग्नेट को तो यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ में ही रहेगा मैग्नेट का
यहाँ पे मैग्नेट और अर्थ सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो जो ये एंगल मैग्नेट और अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में बनता है तो उसी को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ डिप इज़ 0 डिग्री एट इक्वेटर, मतलब अगर यहाँ पे रहा मैग्नेट तब जो एंगल ऑफ डिप बनता है तो वो 0 डिग्री बनता है, और अगर मैग्नेट पोल्स पे रहा तब एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपास। कंपास कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों हम जनरली दो टाइप्स के कंपास यूज़ करते हैं, ठीक है। एक है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा है सर्वेयर कंपास। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जनरली यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि बियरिंग, मतलब जो एंगल मेजर करते हैं इस प्रिज्मेटिक कंपास से, वो हमेशा होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। और प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट हमेशा 15 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा हमें प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। नेक्स्ट है आपका सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में भी जो बियरिंग मेजर किया जाता है वो रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट 30 सेकेंड होता है। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है। और प्रिज्मेटिक कंपास में लिस्ट काउंट कितना होता है 15 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 30 सेकेंड। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कॉम्पस सर्विंग का जो रिमेनिंग पार्ट्स है जिसमें कि हम बियरिंग्स के टाइप जैसे कि होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा भी हम फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ फार्मूलाज देखने वाले हैं, वो सब हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें इस वीडियो का अच्छे से समझने के लिए कॉम्पस सर्विंग के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।